हाय दोस्तों, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। I'm लीना पांडे। आज मैं लाइव आई हूँ और मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिससे मे भी शायद आपको भी कुछ चेंजेस फील हो सकता है। ये स्टोरी इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि जो लोग कहते हैं ना कुछ कि मीन्स हमारे जो नसीब में है वो ही हमको मिलेगा, उससे ज़्यादा हमको नहीं मिलेगा। बट कहते हैं ना, हमारे जो कर्म, जो हम प्रैक्टिकली हमारे जो कर्म कर रहे हैं उसके थ्रू भी हम हमारा नसीब भी चेंज कर सकते हैं। ये कहानी सिद्धारूढ़ स्वामी जी का है। सिद्धारूढ़ स्वामी जी का मठ यहाँ पे ही है, धारवाड़ में। और उनकी एक भक्ति थी जो मुंबई में रहती थी। पहले मैं ये बता देती हूँ सिद्धारूढ़ स्वामी जी कौन है। सिद्धारूढ़ स्वामी जी सेम साईं बाबा जी जैसे गुरु जी हैं, जैसे उनके भी कई लोग भक्त हैं, वैसे ही कर्नाटक में बहुत लोग उनके भी भक्त हैं। कर्नाटक नहीं, ऑल ओवर, बट मे बी कुछ लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं भी कर्नाटक में आके ही मैंने भी उनका नाम सुना है, सिद्धारूढ़ स्वामी जी का। और बाकी जो कर्नाटक से कहीं और गए हैं तो उनको तो पहले से ही पता होगा। जो सिद्धारूढ़ स्वामी जी थे, उनकी एक भक्त थी जो मुंबई में रहती थी। वो मुंबई में से डेली यहाँ पे आती थी, कर्नाटक साइड में उनका सेवा करती थी। और यहाँ पे मैंने मोस्टली देखा है कर्नाटक में जितनी भी टेम्पल है सब मंदिर में अन्न प्रसाद रहता है। तो वो सिद्धारूढ़ मठ में भी अन्न प्रसाद रहता था। कई लोग, कितने लाखों हजारों भक्त वहाँ पे खाना खा के जाते थे। बट जो उनकी भक्त थी वो आती थी, लोगों का सेवा करती थी। बट वो इतनी रिच थी ना कि उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। ये जन्म तो उसका इजीली निकल जाता, मतलब कुछ भी उसको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं था। फिर भी वो एक सिद्धारूढ़ स्वामी जी के मन उसके लिए मतलब अलग ही उसको भक्ति था। तो इसके लिए उनके सेवा में बहुत ही लीन रहती थी। आती थी, एक कोने में बैठती थी, वहाँ पे बैठने का, जो भी उनका सेवा करने का, मंदिर क्लीन करना है या जो भी है उसको लगता है पूरा। बहुत सालों से वो उनका सेवा करती थी। एक दिन सिद्धारूढ़ स्वामी जी को लगा कि चलो मैं भी देखता हूँ कौन मेरे भक्त कितना सेवा कर रहे हैं। वो भी बाहर गए। देखिए, वो डेली सिद्धारूढ़ स्वामी जी वो भक्त लेडीज को देखते थे जो मुंबई से आती थी। एक दिन देखा उनको बहुत ही मतलब उनके दिल में एक अलग सी जगह बन गई उनके लिए। फिर उन्होंने क्या किया, आए, सारे भक्तों को अन्न प्रसाद हो रहा था, बैठ के देखा उन्होंने, वो लेडीज सब क्लीन करने लगी, साफ करने लगी। सिद्धारूढ़ स्वामी जी ने उनको बुलाया, आओ आप। तो वो झूठा मोटा जो भी बचता था वो कुत्ते भी खाते थे, इंसान छोड़ते थे, कुछ कुत्ता छोड़ते थे। तो क्या बोले स्वामी जी, आइए आप। वो लेडीज़ को बुलाए और बोले कि तुम ये जो भी झूठा बचा है ये पूरा खा लो। सब लोग, उनके भक्त जो है ना, शॉक्ड हो गए कि ये लेडीज़ इतनी रिच है कि उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, फिर भी वो भक्ति इतनी करती है कि वो कुछ भी नहीं देखती कि क्या गंदा साफ है, जो भी क्लीनिंग करना है, साफ करना है। फिर भगवान उसके साथ ऐसा, गुरु जी उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब लोग एकदम शॉक्ड हो गए। सबके मन में ये विचार आने लगे। सब लोग आपस में, आपको पता है ना, कौन सी चीज़ भी ऐसे देखे तो डिस्कशन करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, गुरु जी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो इतनी भक्ति करती है, उसके पास इतना पैसा है कि शायद उसको ये ज़िंदगी, जो ये जन्म मिला है, उसको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो भक्ति में लीन रहती है। बहुत लोगों के मन में ये विचार आने लगे। तब सिद्धारूढ़ स्वामी जी ने लोगों को, ये सब होने के बाद सिद्धारूढ़ स्वामी जी उनको पूछने लगे कि क्या हुआ, आप सब लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तब कहने लगे लोग कि नहीं स्वामी जी, आपने जो उनके साथ, वो आपकी भक्त हैं लेडीज़, उसके साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं आप। तो सिद्धारूढ़ स्वामी जी ने कहा कि मैं उसके साथ क्यों कर रहा हूँ, ये जो मेरी भक्ति कर रही है ये निस्वार्थ कर रही है, तो मुझे भी उसको निस्वार्थ उसका फल देना है। तो ये जन्म में तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उसके पास नहीं है जो मैं दे सकता हूँ, बट अगले जन्म में उसको कुत्ते का जन्म मिलने वाला है। किसका? कुत्ते का। अगले जन्म उसको कुत्ते का जन्म मिलने वाला है। तो मैं ये कर रहा हूँ, ये जन्म में ही उसको मुक्ति दे दे रहा हूँ मैं, कि उसको अगला जन्म मिले ही ना। तो सोचिए, मीन्स हम ये जन्म में तो हमारा जो भी हम अच्छे काम करके, हमारी भक्ति करके
ये जन्म में तो हम अपने आप को सुधार ही लेंगे। मीन्स अगले जन्म की भी मुक्ति मिलने के लिए हम अच्छे कर्म करेंगे ना, तो हमको फल उसका ज़रूर मिलेगा। ये मत सोचिए आप कि हम करते जा रहे हमको रिटर्न्स में कुछ भी नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी ये जो कहानी मैंने आपको बोला है, ये अपने अंदर भी अब सोचिए कि हम भी कुछ अभी से सोचिए आप कि अभी भी हम जो भी गलत कर रहे हैं, ये कोई भी नहीं जानता है ना, आपके आजू बाजू, बट आपका मन और आपका दिल ये ज़रूर जानता है कि आप अगर कुछ भी ऐसा गलत कर रहे हैं या किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, सब जानता है कि नहीं। तो आप भी अभी से अभी कोशिश करिए कि कितनी हो सके अच्छे कर्म करने का, हो सके आपको इसका फल ज़रूर मिले। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।